धार जिले के ग्राम बाकानेर में एक ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस से सम्मान प्राप्त किया है। राजेश पगनीश महिला सशक्तिकरण पर चित्रकारी करते हैं और एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था जिसमें वह पुरस्कृत भी रहे। डीआईजी ऑफिस इंदौर ने उन्हें पुरस्कार दिया था। तो वहीं श्री राजेश पगनीश एक ऐसे चित्रकार हैं जो अपनी चित्रकारी में जीवंत प्राण डाल देते हैं। उनकी चित्रकारी और कला को बॉलीवुड, इसके अलावा पत्रकारिता जगत में सशक्त हस्ताक्षर माने जाने वाले श्री राकेश पाठक जी ने भी उन्हें सराहा है। वहीं उनकी हूबहू छायाप्रति उन्होंने केवल 3 मिनट में पेंसिल से उकेर कर उन्हें भेंट की है। श्री राजेश की मांग है कि उन्हें शासन की तरफ से मदद मिलनी चाहिए और ताकि इस कला का संपूर्ण विस्तार हो सके, नई ऊर्जा का संचार हो सके। जी राजेश जी, किस तरीके से आप सारी कवायद करते हैं और यहाँ देखने को ये मिलता है कि आप हूबहू चित्रकारी भी करते हैं, तो जी, सबसे शुरुआती में थोड़ी सी अपनी ही बारे में आप जानकारी दें। कब से जी, जी। आपको शौक हुआ था और कैसे आपने इस मुकाम तक जी सर, ज़रूर, ज़रूर। सर मैं स्कूल टाइम से ही मुझे ड्राइंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। हेलो, जी सुन पा रहे हैं आप? जी जी मैं सुन पा हाँ, तो सर मेरी अगर पूरी रियल स्टोरी बताऊं तो बेहद माली हालत घर की खराब थी और बचपन से ही मुझे ड्राइंग का शौक था और पापा इसके बिल्कुल खिलाफ थे कि आप ड्राइंग वगैरह करके क्या करियर बना लोगे, क्या भविष्य बना लोगे। तो सुन पा रहे हैं सर? जी जी हाँ, तो पापा अक्सर विरोध करते थे और मेरे कई बार तो मेरे जो छोटे-छोटे से ड्राइंग वगैरह होते थे वो फेंक देते थे। तो लेकिन चूँकि जुनून था तो मैं छुप-छुप के ड्राइंग बनाता रहता था। जी ये उसके शौक बाद अपना शौक आपका कैसे फिर प्रोफेशन में हाँ, तब्दील होता गया? बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो शौक तो था ही मुझे और इस कारण मैं यहाँ-वहाँ जहाँ भी दोस्तों के जैसे फ्रेंड्स वगैरह के लिए कुछ बना के देना उनको छोटी-छोटी सी ड्राइंग और पैसे तो मिल नहीं पाते थे क्योंकि घर की माली हालत खराब थी। तो मित्र लोग ही जो थोड़ा कुछ बनवाते थे स्केच, वो कोई कलर बॉक्स ला देता था, कोई पेंसिल वगैरह, कोई कुछ पेजेस वगैरह कोई दे देते थे। इस तरह से करते-करते जब 12th तक पहुँचा, फिर किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि फाइन आर्ट होता है इसमें। अब गाँव का रहना था, तो गाँव में फिर जी मतलब वहाँ से इंदौर के लिए मैंने फाइन आर्ट में हमारे मित्र है एक रिजवान सैयद, जी उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि भैया इसमें आपको अगर जानकारी हो तो फाइन आर्ट डिप्लोमा और डिग्री भी होती है। तो उन्होंने फिर भास्कर प्रेस जाकर लहरी जी से मिलवाया और फाइन आर्ट में एडमिशन के लिए हमारी थोड़ी सी दौड़ भाग हुई और फिर से टेस्ट वगैरह देने के बाद जी वहाँ पे आदरणीय प्रोफेसर अब तो दिवंगत हो गए हैं, जी मुंडी साहब थे। जी उन्होंने मेरा इंटरव्यू टेस्ट वगैरह लिया हाँ। और मेरा इस तरह से सिलेक्शन हुआ वहाँ पर। अब आपको पुरस्कार भी मिला है मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से। जी, जी। जी, तो इस मुकाम तक आपने अपने आप को पहुँचाने के लिए कितनी जद्दोजहद की, ये सारी जानकारी आपने दी ही है। उसके हाँ, साथ हाँ। में पुरस्कार मिलने के बाद हल्की-सी खुशी तो होती है। जी, बिल्कुल, हल्की क्या बहुत सारी खुशी हुई क्योंकि एक अदना सा मामूली इंसान जब किसी एक विधा या आर्ट के ही माध्यम से कम बड़ी हस्तियों के पास खड़े होने लायक बन जाता है, तो बाकी कुछ तो है नहीं बैकग्राउंड में कि भाई धन पैसा जायदाद प्रॉपर्टी, एक यही धन था जिसकी वजह से आज एक और उपलब्धि भी सर मुझे अभी हाल ही इन दिनों में प्राप्त हुई। जी, अपना हमने अभी एक प्रयोग किया था कि अभी जो गवर्नमेंट स्कूलों में नवाचार का चल रहा है उसके उस थीम पर गवर्नमेंट स्कूलों में कुछ कलात्मक ढंग से पेंटिंग का एक चैलेंज आया था। तो हमने किले नुमा एक स्कूल बाकानेर में वो न्यूज़ लगी थी हमारी, तो मुख्यमंत्री जी ने लाइक किया, मतलब पसंद जी, किया उसको। जी, तो वो भी खबर लगी थी उसमें, जी, पेपर न्यूज़ वगैरह में भी सब आई थी कि मुख्यमंत्री ने सराहना की कि इस तरह के कार्यों को प्रोत्साहित जी, किया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल राजेश जी, हम जी, भी साधना प्लस न्यूज़ की तरफ से आपको उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ देते हैं। आप अपनी जीवन थैंक यू, में तरक्की करें और आगे बढ़ें। थैंक यू बहुत-बहुत सर, शुक्रिया तमाम थैंक यू, जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू सर।